नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका अपनी YouTube चैनल पीके न्यूज में। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के अंतर्गत हमारे किसान भाइयों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। आखिरकार जिस दिन का उन्हें बेसब्री से इंतजार था कि उनके बैंक के अकाउंट में फाइनली 14वीं किस्त कब ट्रांसफर की जाएगी, उसकी फाइनल डेट आ चुकी है हमारे किसान भाइयों के लिए। और इसी के साथ साथ कुछ नए अपडेट भी आए हैं जिनका पालन हमारे किसान भाइयों को करना होगा, तभी उन्हें मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के अंतर्गत 14वीं किस्त का लाभ प्रदान किया जाएगा। और इसी के साथ साथ वह किसान भाई जिनके बैंक के अकाउंट में 13वीं किस्त ट्रांसफर नहीं की गई थी, उनके लिए भी बहुत बड़ी जानकारी आई है कि आखिरकार उन्हें क्या करना है जिससे कि उनकी यह जो रुकी हुई किस्तें हैं वह उन्हें मिल सके और आगे उन्हें 14वीं किस्त का लाभ कैसे मिलेगा। तो सारा कुछ हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। उसके लिए आप वीडियो को आखिर तक देखें, वीडियो को छोड़कर बिल्कुल भी कहीं ना जाएं। जैसा कि आप समस्त किसान भाई जानते हैं कि मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के अंतर्गत हमारे किसान भाइयों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए यह योजना चलाई जा रही है, ताकि कृषि कार्य करते समय हमारे किसान भाइयों को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो और आसानी से वह कृषि के लिए अपने आर्थिक जरूरतों की पूर्ति कर सकें। क्योंकि खाद एवं बीज की जरूरतों की पूर्ति होने धनराशि की आवश्यकता तो पड़ती ही है। अब यह 13वीं किस्त ट्रांसफर की गई थी तो यह 83 लाख से अधिक किसान भाइयों के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर की गई थी, लेकिन इन सब के बावजूद भी कुछ किसान भाई रह गए थे जिन्हें 13वीं किस्त का लाभ नहीं मिल पाया था। तो आखिरकार उन्होंने ऐसी कौन सी गलती की थी जिस वजह से उनके बैंक के अकाउंट में 13वीं किस्त ट्रांसफर होने से रुक गई थी। तो हम आपको उस गलती के बारे में बताते हैं। सबसे पहले समस्त किसान भाई ध्यान से सुने। आपकी यह जो फार्मर आईडी होती है, हमने आपको पहले ही बता के रखा है कि अब यह न्यू अपडेट में भी आया है कि फार्मर आईडी आपकी अनिवार्य है। जब तक आपकी फार्मर आईडी नहीं होगी तब तक आपको मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के अंतर्गत लाभ प्रदान नहीं किया जाएगा। और आपकी एक ई-केवाईसी होती है, वह भी आपको करवाना आवश्यक है, क्योंकि दोनों ही बहुत ही आवश्यक हैं, क्योंकि इन दोनों के बगैर आपके बैंक के अकाउंट में धनराशि ट्रांसफर नहीं की जाएगी। और आप समस्त किसान भाई जानते हैं कि जिन किसान भाइयों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत लाभ प्रदान किया जाता है, उन्हीं किसान भाइयों को मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के अंतर्गत भी लाभ प्रदान किया जाएगा। तो अगर आप एक मध्य प्रदेश के किसान हैं और आपको अगर ना ही मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना का लाभ मिल पा रहा है और ना ही पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ मिल पा रहा है, तो उसके लिए आप हमें कमेंट सेक्शन में अपना नाम, ग्राम एवं अपनी पूरी डिटेल्स में जानकारी दें, जिससे कि हम आपको आवेदन करने की प्रक्रिया बताएंगे और आपको दोनों ही योजनाओं का लाभ प्रदान किया जाएगा। क्योंकि हमारी सरकार का यह मुख्य उद्देश्य रखा गया है कि हमारे देश में कोई भी किसान भाई ऐसा ना रहे जिसे इस योजना का लाभ ना मिल पाए। क्योंकि इस योजना का मुख्य उद्देश्य यही रखा गया है कि प्रत्येक किसान को मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के अंतर्गत लाभ मिले, कि किसी भी किसान भाई को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। क्योंकि कृषि कार्य के लिए हमारे मध्य प्रदेश के जो किसान भाई हैं उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, तब जाके फसल उत्पन्न होती है। और ऐसे में उनकी आर्थिक जो स्थिति है वह काफी जर्जर हो जाती है, क्योंकि कभी कभी अधिक वर्षा, अधिक गर्मी या फिर तूफानों की वजह से भी हमारे किसान भाइयों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ जाता है। तो मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के अंतर्गत अगर आप चाहते हैं कि आपको लाभ मिलता रहे, तो आप अपने डॉक्यूमेंट्सों को एकदम क्लियर करवा के तो अवश्य रखें। अब हम फाइनली बात कर लेते हैं, आपको मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की धनराशि कब ट्रांसफर होने वाली है। अभी हाल ही में पता चला है कि सोशल मीडिया द्वारा बताया जा रहा है कि आपकी यह जो धनराशि है वह होली से पहले ट्रांसफर होने की संभावना जताई जा रही है। और इस बार आपको हम आपकी जानकारी के लिए बता दें, आपको 4000 रुपए नहीं बल्कि 2000 रुपए की धनराशि ही आपके बैंक के अकाउंट में आपको देखने को मिलेगी। आप एक किसान भाई हैं तो आप अपने किसान भाइयों के पास इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि जिन किसान भाइयों को इस योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है वह कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके अवश्य बात कर लें, ताकि हम उन्हें इस योजना का। ये बड़े ही दुर्लभ क्षण है जब भगवान जगन्नाथ की इस भूमि पर माननीय मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति में ग्राम्य जीवन से रची बसी एक अभिनव विरासत को संजोए जाने का यह काम हुआ है। हमारा देश कृषि प्रधान देश है। किसान हमारे अन्नदाता हैं। इनकी मेहनत और कठोर परिश्रम
रामचंद्र महाराज की। और मैं महाकाल की नगरी से आता हूं तो महाकाल का जयकारा भी लगाएं। बोले महाकाल महाराज की। कितना आनंद आता गांव के अंदर। माननीय प्रभारी मंत्री श्रीमान तुलसीराम सिलावट जी, जोरदार अभिनंदन करें हमारे पूरे मंच के लिए। सांसद जी, विधायक जी, माननीय भारत सिंह कुशवाहा सांसद जी, माननीय विधायक मेरे नाम राशि मोहन सिंह राठौड़ जी, मंच पर उपस्थित सीताराम बाथम जी, डॉक्टर राजेंद्र सिंह पाल जी है। जबकि माननीय मुख्यमंत्री महोदय का हम सभी ने अभिनंदन स्वागत किया और आज वह गरिमामय पल है जबकि मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की राशि का अंतरण आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से हो रहा है। पूरे प्रदेश के किसानों के लिए आज खुशी का फल है और विशेष अवसर है। आज मंडला जिले में उन साथ आया हूं तो किसानों के लिए भी जोरदार अभिनंदन करें। श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का दोनों हाथ ऊपर करके जोरदार अभिनंदन होना चाहिए नरेंद्र मोदी जी का। क्या अद्भुत व्यक्तित्व है। माननीय मोदी जी के पहले किसानों के उनके खाते में कोई राशि डाल दे ये बड़ा मुश्किल था, लेकिन मोदी जी ने कितने सारे क्षेत्रों में काम किया है। यशस्वी प्रधानमंत्री ने पहली बार किसानों को उनके हक की राशि घर बैठे खाते में डाली। और जब किसानों को माननीय मोदी जी राशि डालते हैं तो ये आप हमारी सरकार भी कैसे पीछे रह सकती है। हमारी सरकार के माध्यम से भी 83 लाख किसानों के खाते में 1650 करोड़ से ज्यादा की राशि आज किसान भाई बहन के खाते में जा रही। जोरदार अभिनंदन करें पूरे प्रदेश भर के किसानों के लिए। 83 लाख किसान के खाते हैं और इसी के बलबूते पर हमारा मध्य प्रदेश कृषि का सबसे तेज गति से उन्नति करने वाला राज्य के रूप में जाना जाता है। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो अकेले मंडला के अंदर यहां अभी 2 दिन पहले फसल बीमा की राशि भी आपके खाते में गई 14 लाख किसानों को। और उससे आगे भी मैं जब देख रहा हूं तो आज यहाँ किसान कल्याण निधि डालने आए, लेकिन इसके साथ साथ लगभग 106 करोड़ की लागत के 41 अलग अलग विकास कार्य जिनका भूमि पूजन और लोकार्पण दोनों हुआ। जोरदार अभिनंदन करें पूरे विकास कार्यों को लेकर के। कृषि धन्य है, कृषि पवित्र है, कृषि जीवन का मूल। सनातन संस्कृति हमें सदैव धरती माता और अन्न को पवित्र प्रसाद मानते हुए हमारे जीवन में इनका पवित्र स्थान दिलाती है। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो जब हम अपने अन्न देवता मां अन्नपूर्णा और अन्नदाता की पूजन की बात करते हैं तो अपने आप श्रद्धा से हमारे किसानों की तरफ हमारा ध्यान जाता है, हमारी संस्कृति की तरफ हमारा ध्यान जाता है। कृषि केवल आजीविका नहीं है। जैसे सीमा पे जवान और खेत में किसान दोनों की भूमिका एक है। दोनों की भूमिका। जवान जान लगा करके सीमा की रक्षा करता है और किसान जान के बाजी लगाकर अपने तिल तिल करके सूरज देवता के साथ शरीर को पसीने से सुखाते हुए लोगों के लिए अन्न दिलाने का प्रयास करता है, मेहनत करता है। आज ये हमारी जो पहचान है, इसी आधार पर हमारे सारे तीज त्योहार बनाए गए। मैं आज आपके बीच बात कर रहा हूं तो हमारे बीच में जब मैं यहाँ आया, आने के पहले कई प्रकार के कार्यक्रम जोड़े गए। एक तरफ प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहन देने के लिए खेती के भी अलग अलग तरीके, लेकिन उसका आधार, प्राकृतिक खेती का आधार गौ माता है। इसलिए पहले गौ माता की पूजन कराई। गौ माता की पूजन के साथ एक किसान और गौ माता ये एक दूसरे के पूरक है, दोनों में कोई अंतर नहीं। पशुपालन के माध्यम से रोजमर्रा के जीवन में आज भगवान बलराम और भगवान कृष्ण की बात करते हैं तो दोनों माखन, दही, दूध और इसका इतिहास भारत के साथ जुड़ा हुआ है। पूरा देश
देश की पहचान हमारे दूध और दही के भंडार भरे रहते हैं इस देश में हजारों साल से, यही परंपरा थी। विशेष अवसर है भगवान बलराम की जयंती का। माननीय मुख्यमंत्री महोदय से हमारा विनम्र अनुरोध है, सिंगल क्लिक के माध्यम से इस राशि का अंतरण माननीय मुख्यमंत्री महोदय करने जा रहे हैं। प्रदेश के 82 लाख से अधिक किसान भाई बहनों को 1671 करोड़ 12 लाख की राशि अंतरित सिंगल क्लिक के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने की, और जिसमें मंडला जिले के लाभ दिला सकें। तो मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजनाओं से जुड़ी समस्त जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो आप हमारे पीके न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके अवश्य रखें, ताकि हम जैसे ही वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फोन में आ जाए और आप किसी भी जानकारी से वंचित ना रहें। तो मिलते हैं फिर से अगली वीडियो में। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत।